हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस बार पाकिस्तान जिस तरह जरासंध को भीम ने नहीं चीड़ के फेंक दिए थे। 13 दिन मलयुद्ध हुआ था, है 13 दिन पहलवानी हुआ था और उसको चीड़ के फेंकते थे, जुड़ जाता था, चीड़ के फेंकते थे और ऐड हो जाता था। तब श्री कृष्ण प्रभु ने उनको बताया कि ऐसे को नहीं, वो तिनका तोड़े और दोनों को अल्टी पल्टी फेंक दिए। तब जाके उनका मृत्यु हुआ। किसका? जरासंध का। तो पाकिस्तान, तुम्हारे तो इतने टुकड़े होंगे भाई साहब कि तुम समेटोगे तो समेटाएगा नहीं। ठीक है, अपने आम पब्लिक को जो तुम मार रहे हो, अब उनकी आम पब्लिक भी तो आतंकवादी है, सोच हो गई है भाई, क्या करिएगा हैं। उनका आमो पब्लिक आतंकवादी सोच हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। तो पाकिस्तान का तो बुरा हाल होने वाला है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो भाई साहब ये बॉलीवुड को थोड़ा सा हम भी आईना दिखा दें। ये कहाँ है भाई, ये 3 खान जो स्टार बने रहते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। ओ भाई, मेहंदी लगा लो हाथ पे। हैं कति सारे बॉलीवुड वाले जो हैं, उनकी ना ऐसा लगता है ना कि उनके ना पैर में ना घुंघरू बांध के ना खूंटा में बांध दूं। अरे कहाँ हो, मर गए हो, देश में इतना बड़ा हुआ, तुम तो अपने आप को स्टार कहते हो, कहाँ तेल बेच रहे हो हैं खाली बस। क्या है वो गुटखा, कौन चीज, कौन गुटखा है जी जो प्रचार करते रहते हैं? ये तीनों देखिए, ये देखिए, बेरा गर्क हो इनका। इनको तो भारत सरकार को ना तितर बनाना चाहिए। ठीक है, इन निकम्मों को कम से कम एक बार तो बोलना चाहिए देश के जवानों के लिए, या देश के प्रति, या पहलगांव के प्रति कुछ तो बोलना चाहिए। इनके लिए देश रहने लायक नहीं है भाई साहब, क्या बताऊं। बस इनको सोचना बचा हुआ है, बाकी तो सब ठीक है। इतना बुरा हाल है यार इन लोग का, इतना डरे हुए हैं ऐसे क्या इनसे उम्मीद करते हो? क्या इनसे मतलब हम करें? चाहे हीरो हो चाहे हीरोइन हो, ये तो नाम हम इनका ले रहे हैं कि ये, बाकी कोई भी भाई साहब हीरो हम तो देखते ही नहीं है बॉलीवुड। ठीक है, अब बुरा हाल है। बहुत कम निकल के ओपनली समर्थन किए हैं जो कि टॉप लेवल के बॉलीवुड एक्टर्स हैं। भाई तुम्हारा बेड़ा गर्क है, तुम बुरा हाल में जाओगे। मेरे लिए तो अभी ये मेरे हीरो बन चुके हैं। तो आप बोलिएगा सर आपने तो ओवैसी को लगा दिया। अरे भाई साहब, कति मर्दों वाली बात की है इसने। ये नहीं है, ये नहीं कि 10 मिनट गायब, मेमोरीज खत्म। फिल्म था ना जी, एगो दंगले बनाए थे, हैं दंगल। जाइए देश के लिए कुछ बोलने में तो फटती है और दंगल बना रहे हैं। अच्छे एक्टर हैं लेकिन फट्टू हैं ये सब। इससे बढ़िया तो ये ओवैसी दादा निकला है, कम से कम देश के लिए बोला तो भाई पाकिस्तान को लठ गार के बोला, बढ़िया बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो भी देश के लिए अच्छा बोलता है तो भाई उसका तो इज्जत करना पड़ेगा। हम तो ओवैसी का इज्जत कर रहे हैं, ओवैसी, हम तो ओवैसी साहब बोलेंगे इनको। भाई देश के लिए अगर ये एक खून अगर खतरा बहाते हैं अपना, तो हम तो इनके बड़े बहुत बड़े फैन हो जाएंगे हम। लेकिन इन गधों को कौन संभालेगा बाकियों को? हैं हीरो हैं, अच्छा कौन, ऋतिक रोशन हो और कौन कौन है जी बड़का बड़का, हमको तो नाम वो नहीं ध्यान में। काहे नहीं बोले भाई, काहे नहीं बोले आप अभी तक? बुद्धि काम नहीं कर रहा है, मतर सुन है। चलिए ठीक है, मेरे लिए तो ये हीरो निकले अभी ओवैसी। अभी भारत को नया हीरो मिल गया, बहुत बढ़िया ओवैसी साहब, लगे रहो, देश के लिए रहिएगा, हम आपके साथ हैं। देश के विरुद्ध जाइएगा, टाटा बाय बाय। चलिए आइए अभी फिलहाल शुरू करते हैं, नहीं तो नहीं थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना इन चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपना को वो बन रहा है, हीरो बन रहा है कि हम भारत को हरा दिया। अरे बेहुदा तुम भारत को हरा दिया है, पक सर। तेरे को तो अभी वही है ना कि कब्र के ऊपर कब्र नहीं सजा, नया कब्र नहीं बना, इसीलिए तुम्हारी बोली निकल रही हो। नहीं तो नागालैंड का याद है इतिहास कि हमें इंदिरा गांधी मैम ने बोला था हमें लैंड चाहिए, नागा नहीं चाहिए। काश ये स्टेटमेंट इधर भी निकल जाए कि हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए। हमें पाक जमीन चाहिए, पाकिस्तानी नहीं चाहिए, खासकर लाहौरी। अपना सेना, अपना क्या सेना मुख्यालय लेके भाग रहा है, कहाँ? इस्लामाबाद। काहे जी? तो भारत मार के फोड़ देगा रे, भाग सन। पूरा भाग गया इस्लामाबाद, भाग रहा है अपना सेना मुख्यालय उठा के। काहे? तो वहाँ और कई देश का सेना मुख्यालय, मतलब वो है ना एम्बेसी है, तो भारत वहाँ हमला नहीं करेगा। अरे भारत का तो इतना एक्रोसी है कि पूरा एयरपोर्ट में रनवे को उड़ा दिया। जाओ, गाड़ी खड़ा है, पलके निकाल के चल जाइए, गाड़ी कैसे स्टार्ट हो जाएगा आप बताइए तो? मान लीजिए बुलेट खड़ा है, बुलेट का पलके लेके कोई खोल के चला गया, बस हो गया काम खत्म, चिचियाते रहिए। वही हाल है। ये तो नया कब्र नहीं बना, कब्रिस्तान नहीं बना, इसीलिए पाकिस्तानियों तुम्हें बोली निकल रहा है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अभी हम टीबीएसएम वाले जिंदा, हम ही गड़ी आएंगे, तुमको यहीं से बैठ के गड़ी आएंगे। आइए दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं कल से 19 से 23 के बीच में कैसा चलेगा मार्केट। अब शेयर मार्केट पे आते हैं। बीच बीच में आपको इंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तानियों को गड़ी आएंगे, है ना, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए कि झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है बेहुदा सब। तो फिलहाल कोई डाटा ऐसा आने वाला नहीं है। एक यूएस में
अच्छा, यूएस का नाम लेते हैं तो ट्रम्प साहब का याद आ जाता है, भाई साहब यो तगड़ा पलटू है, पलट गया, हम सीज फायर नहीं करवाए, बताओ। मतलब थोड़ा सा जहाँ पैसा इसका कटा, ये चिचियाने लगा। और जयशंकर साहब क्लियर बोल रखे हैं, भैया जो होगा अपने हिसाब से होगा, तुम्हारे चिल्लाने से नहीं होगा, हम 0% टैरिफ पे काम नहीं करना। ठीक है, नहीं करना, नहीं करना भाई, अपना है, दमखम है, ऐसा थोड़ी है। आइए, तो अमेरिका में पीएमआई डाटा आने वाला है। देखिए अमेरिका में भी अच्छे अच्छे, अमेरिका क्या किया, इतना पैसा, मतलब जितना लोगों का टैलेंट है ना, उसको अमेरिका बुला लिया, फिर जाके अमेरिका ग्रेट हुआ। वहां का आदमी में टैलेंट नहीं है, वो सब तो नशेरी है, रोड में पड़ल रहेगा, ठीक है, उधार लेके घी पिएगा, तो उसमें नहीं है काबिलियत। ये तो बाहर से जो अच्छे अच्छे टैलेंट को लेके आया ना, उसी कारण आज अमेरिका अमेरिका है। भारत को चाहिए कि अपने टैलेंट को संभाले, कैसे संभालेंगे वो भारत सरकार समझ सकती है, ठीक है, जितना हो सके। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए कि यूएस जो है पीएमआई डाटा 23 तारीख को आने वाला है, बाकी तो और कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। 22 तारीख को आने वाला है, तो ठीक है, देख लिया जाएगा। बाकी ट्रम्प साहब बोल रहे हैं फेड साहब को, पॉवेल, अब पता पॉवेल साहब पे दबाव बना रहे, पॉवेल साहब भी घुमा के रपेट दिए ना, तो बस ट्रम्प हो गया ठंडा, बोला आपका अधिकार नहीं है, फालतू का बात मत किया करो, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहो। ले ट्रम्प में चुप, बोला रे भाई पंगा ले लिए, ये तो मानेगा नहीं, उल्टा मेरी को गरियाना शुरू कर दिया। तो यही बात है, फॉरेन रिजर्व आपको बढ़ता हुआ दिखा है, और अभी 23 तारीख को आने वाला है। इसके अलावा फिलहाल तो कुछ नहीं है। अब तो पार्ट 2 का इंतजार है कि पार्ट 2 का कोई झलक कुछ हो, हाँ होगा, जिस तरह है ना, तो ढंग से होगा और पूरा हिसाब लिया जाएगा। और मौजूदा सरकार भले फाइनेंस में थोड़ा कमजोर हो, मारधार में एक्सीलेंट है। ये बात हम शुरू से बोले, मारधार में सरकार को पूछिए मत। ये तो अभी योगी बाबा नहीं आए हैं, अभी तो ओवैसी बाबा चल रहे हैं, अभी योगी बाबा आ जाएंगे तो बुलडोजर लेकर घुस जाएंगे, बोलेगा चल रहे बुलडोजर पूरा यूपी का, चल एक तरफ से प्लेन करते हुए। अच्छा है, तो इससे क्या है कि इंग्लैंड की कंपनी जो जेसीबी है उसका भी नाम हो जाएगा, उसका भी शेयर में उछाला जाएगा। तो फिलहाल जो है एफआईएस ठीक ठाक ही अभी खरीदारी कर रहे हैं, 2 दिन से बढ़िया खरीदारी किए हैं सारे जगह में, है ना। तो आप देखिए यहाँ 5392 करोड़ का 15 तारीख को, देन 16 को आप देख सकते हैं 8831, नो डाउट मस्त खरीदारी है, ज़बरदस्त खरीदारी है और अच्छा है। तो मई में 23,782 करोड़ 23,782 करोड़ का खरीदारी किया, और इक्वल में ही डीआईएस चल रहा है 23,298, ठीक है, तो बढ़िया है। तो मूड माहौल ठीक है, लेकिन एक धुंध वाला माहौल सामने है, फॉग है, जो कि आप लोगों को पता है, और इसी के लिए हम बोले हैं कि एक, अब इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको पूरा मतलब डिकोड कर पाएँ, और देखते हैं कोशिश करके, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो क्लू मिलेगा कि होने वाला क्या है, क्योंकि हर जगह से जो सिचुएशन है ना, वो घूम के मतलब आगे में अंधेरा टाइप का, मतलब फॉग टाइप का बना रहा है। कोई नहीं, होगा इलाज, चिंता मत करिए। हो सकता है कि 22 तारीख के बाद, करनी माता का मंदिर जाने के बाद ही मोदी साहब कोई नया एक्शन प्लान एक्सिक्यूट करें। अब क्या होगा वो तो भविष्य क्या बताएं, हो सकता है कि बांग्लादेश जो अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको चौड़ा किया जाए, फिर और भी देखना है कि मतलब कुछ भी इस तरह का हो सकता है, या पाकिस्तान की बलूचिस्तान को मान्यता देते, कई मतलब है टॉपिक, है ना। और देखिए भारत का छवि ना जब पावरफुल नेता की तरफ बढ़ते जा रहा ना, अभी देखिए ना वर्ल्ड में कौन नेता दिखता है, देखो ट्रम्प साहब दिखते हैं, अब पुतिन साहब है तो वो अस्थिर है, सी जिनपिंग साहब है, 3 को दिख गए, चौथा में मोदी साहब दिख रहे हैं, और इसके अलावा कौन दिख रहा है बताइए ना, है। फ्रांस का राष्ट्रपति पुतिन साहब से हाथ मिलाता है, और क्या ऐसे थोड़ा सा दाएं बाएं होने लगता है तो पुतिन साहब का बॉडीगार्ड आ जाता है, तो पुतिन साहब हाथ से इशारा किए, देखे कि नहीं देखे वीडियो, है, नहीं तो हम डाल देंगे, नहीं इशारा करता ना तो वहीं धूल चटा देता उसको। इतने खतरनाक खतरनाक हमारे नेता लोग हैं, तो ठीक है, तो बढ़िया है, अभी देखना है आगे क्या होता है। तो अभी थोड़ा सा धुंध का माहौल है, देखते हैं क्या छटता है नहीं छटता है। अब यहाँ क्या है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं और बुक कर लेते हैं तो 2 कंडीशन होता है, मार्केट भाग जाएगा तो आप बोलिएगा सर ये तो आपने गलत किया बुक करवा के, और प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं, मार्केट 500 पॉइंट गिर गया, तब आप बोलिएगा सर तो कौन फायदा, प्रॉफिट है नहीं बुक करा है। तो ये सिचुएशन में एक्चुअली मैं भी खुद फंसा हूँ, और मैं नहीं, पूरा मार्केट फंसा हुआ है आज के टाइम में। कहीं भी आपको मंडे का क्लियरिटी नहीं है, नहीं तो तकरीबन हम मेरा वीडियो में आपको क्लियरिटी मिल ही जाता है, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि मैं बताना चाहूँ तो बता दूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ किसी कारण बस, ठीक है, पता तो है कड़वा लग सकता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा रुक के, फॉग है, सावधानी का है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं हम डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है ना। पैसा रहेगा हम मार्केट को जब चाहे तब पकड़ लें, पैसा नहीं रहेगा तब तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एफआईएस ने हल्का बेचा है, प्रो ने हल्का बेचा, तो दोनों का बेचना मार्केट को निगेटिव कर रहा है। डीआईएस और पब्लिक
दोनों ने खरीदा है, दोनों का खरीदना मार्केट को बड़ी गिरावट से रोक रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट दिख रहा है। और इस बात पे अब हम ना आपको बता ही देते हैं कि मंडे को क्या व्यू बन रहा है। ठीक है, जो मैं पैसा लगा वाले वीडियो में बताता हूँ ना, मंडे का व्यू बताते हैं। बहुत धुंध है ना, धुंध क्लियर करें तो लीजिए क्लियर करता हूँ। पॉजिटिव साइड में आपको बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। पॉजिटिव साइड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट तक पॉजिटिव दिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। निगेटिव साइड में आप 269 तक दिख रहा है। ठीक है, मेरा जो व्यू है कि आप मंडे को निगेटिव बंद हो गए। अब इसका ये मतलब नहीं कि इतने पॉइंट निगेटिव बंद होंगे, हो सकता है कि 80 पॉइंट निगेटिव बंद हो जाए, 90 पॉइंट निगेटिव बंद हो जाए, हो सकता है कि 25,000 से आप नीचे मंडे को बंद होता हुआ दिखे। ऐसा मेरा व्यू है। हो सकता है, एहतियात तो बरतना ही पड़ेगा, एहतियात सावधानी बरतना ही पड़ेगा। तो जिनका है इस जगह लग रहा है कि सर अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो बुक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको तो भाई नहीं करना चाहिए। अगर नीचे आता है तो कहीं ना कहीं लगाने का सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले के लिए बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।